सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि किस हिसाब के क्वेश्चन है वो आप लोगों को पेपर में पूछे जा सकते हैं। देखो यार, मेरा तबीयत सही नहीं है तो प्रॉपरली लाइव पेपर सॉल्यूशन है मैं नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर के रूप में आपको बता दूंगा, वो पढ़ लेना। क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे मैंने आपको वन शॉट है वो लेक्चर 2 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करवा दिया है। बायलैंग्वेज के अंदर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लेना। अब मैं कुछ क्वेश्चन है वो आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे क्वेश्चन पेपर करवाने के लिए मैं एबल नहीं हूँ और बहुत बच्चों ने मैसेज किया है, तब जाके मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोग थोड़े रेडी कर लेना कि प्राकृतिक खेती या फिर आपका जो नेचुरल फार्मिंग है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड जो आपका स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है, वायुमंडल कार्बन को पकड़ने एवं संग्रह संग्रह करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। आंसर मैं किसी के नहीं बताऊंगा, इस हिसाब के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती का जनक कौन है आप लोगों को बताना है। उसके बाद में एक ही भूमि पर समय मतलब एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना वो क्या कहलाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में और एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि फादर कौन है, कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन से प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं। ये अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, उनसे रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हैं वो अभी मैं और आगे बताऊंगा। अब बड़े क्वेश्चनों के लिए आप ये कुछ क्वेश्चन हैं वो तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अब एक्सप्लेन इन डिटेल जो नेचुरल फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स है, जैसे मैंने आपको जीरो बजट फार्मिंग के बारे में बताया था, ठीक है, ऋषि कृषि के बारे में बताया था, ठीक है, होमा फार्मिंग के बारे में बताया था, ठीक है। लास्ट के अंदर जो आपका चैप्टर हुआ था वन शॉट, उसमें जाके देखना, ठीक है। तो उनको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को डिफाइन करना है। राइट इन डिटेल्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनको आप लोगों को लिखना है। एक्सप्लेन दी फोर मेन पिलर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अब बताया था जीरो बजट फार्मिंग के, ठीक है, जो कंपोनेंट्स में जो आपके बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, ठीक है, ऑस्मोजन हो गया और उसके बाद में मल्चिंग हो गया, ये जो चार पिलर्स हैं उनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक खेती में फसलों एवं वृक्षों के साथ में पशुधन एकीकरण के क्या लाभ है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ जो आपकी इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक विथ क्रॉप्स एंड ट्रीज इन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करना है इन द रोल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है। प्राकृतिक खेती में कृषि जैव विविधता की भूमिका और उसका क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग व्यू सॉइल हेल्थ एंड जो आपकी मतलब है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या क्या हो सकते हैं, SDGs के बारे में आप लोगों को लिखना है कि मृदा स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, और उसके सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में प्राकृतिक खेती का महत्व है वो स्पष्ट करना है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हिस्ट्री का, जो मैंने आपको बताया था आपकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब मैं यहाँ आप लोगों को बताता हूँ इंडियन एग्रीकल्चर थोड़ा नेचुरल फार्मिंग को रिलेट करके लिखना है। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है इसका सॉरी ग्रीन रिवोल्यूशन का, ठीक है, याद रखना। जो आपके ग्रीन रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसके कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में राइट इन डिटेल्स अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन का विस्तार से वर्णन करना है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक खेती के प्रयुक्त खरपतवार प्रबंधन की विधियों का संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस, राइट वेरी अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है उनके बारे में बताना है। राइट इन नोट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन जो फुटप्रिंट है उनके बारे में लिखना है। उसके बाद में आपका MNF क्या है, ठीक है, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है what are the different indigenous marketing technique for farm produce in natural farming, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अगला राइट अबाउट नेचुरल फार्म जो आपके इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स यूज्ड इन नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद में आपको ग्रीन मैन्योरिंग को डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिजिनियस शीड्स, ठीक है। उसके बाद में नेम एनी टू बायो इनपुट्स यूज इन नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद में जो आपकी स्पेल आउट PKVY क्या है उसकी फुल फॉर्म है वो आप लोगों को लिखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे नेचुरल फार्मिंग की डेफिनेशन हो गई, हुई
अनाउंस एज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन है, इंडियन नेचुरल फार्मिंग के फादर कौन है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। और बायोडायनेमिक के फादर कौन है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज बीजामृत क्या है, जीवामृत क्या है, ठीक है, आच्छादन क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपका वापसा क्या है। उसके बाद में आप लोगों को प्राकृतिक खेती में कौन से पशु की अहम भूमिका है पता होना चाहिए, गाय का, ठीक है। उसके बाद में अगला है प्राकृतिक खेती से संबंधित किसी एक सरकारी योजना का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है वो लिखना है। प्राकृतिक जो आपकी खेती है, ठीक है, वो जैविक खेती से किस मूल सिद्धांत के आधार पर भिन्न है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो जैविक खेती से प्राकृतिक खेती है वो भिन्न है, ठीक है। उसके बाद में व्हाई इज लिविंग सॉइल कंसिडर्ड दी फाउंडेशन, जो आपके फाउंडेशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में जीविका मृदा को आधार क्यों माना जाता है, ठीक है, सॉरी, जीवित मृदा को आधार क्यों माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक खेती में देसी गाय को संकर गाय पर प्राथमिकता क्यों दी जाती है, मतलब क्या है, प्राकृतिक गाय में देसी गाय को संकर गाय पर प्राथमिकता क्यों दी जाती है, उसके बारे में बताना है। जीवामृत सीधे पोषक तत्व दिए बिना उनकी उपलब्धता कैसे बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद में जड़ क्षेत्र जो आपके पारिस्थितिकी में वहां जो आपका वहापसा का वैज्ञानिक महत्व क्या है उसके बारे में लिखना है। आच्छादन मृदा तापमान एवं सूक्ष्म जीव की गतिविधि को कैसे नियंत्रित करता है उसके बारे में बताना है। प्राकृतिक खेती में अत्यधिक सिंचाई का जो आपका प्रोत्साहित क्यों किया जाता है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती में, ठीक है, जैव विविधता जो आपके प्राकृतिक कीट प्रबंधन का कार्य कैसे करती है उनके बारे में बताना है। रासायनिक उर्वरक को मृदा खाद्य जाल के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कृषि में कार्बन संचयन में प्राकृतिक खेती कैसे योगदान देती है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपको लोगों से ये पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर क्या है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, 5 से 7 डिफरेंस आपको अच्छे से लिखना है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड जीरो बजट, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग और जीरो बजट के अंदर क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन जीवामृत एंड केमिकल जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। जीवामृत और बीजामृत के अंदर भी डिफरेंस आप लोगों को पूछा जा सकता है। जीवामृत और बीजामृत कैसे बनता है ये भी याद रखना, ठीक है। जीवामृत और बीजामृत बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिख लेना। आपके जीवामृत एवं आपके जो बीजामृत बनाने की विधि का वर्णन करें, विधि का वर्णन करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है कि 1 केजी आपको जीवामृत बनाना है तो कितने केजी गोबर लेना है, कितने केजी आपको गोमूत्र लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कितने केजी आपको पता है ना भाई, जीवामृत के अंदर बेसन लिया जाता है कितना, ठीक है, वो भी याद रखना। बीजामृत के अंदर चूना लिया जाता है, मिट्टी ली जाती है, कितना कौन सा प्रोडक्ट लिया जाता है, सब मैंने आपको वन शॉट के अंदर करवा रखा है, ठीक है। सेक्शन सी में आप लोगों से जो बड़े वाले क्वेश्चन है वहां से पूछ सकता है उपयुक्त उदाहरणों सहित प्राकृतिक खेती में अपनाई जाने वाली पोषक तत्व प्रबंधन की विधियों का वर्णन करना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करना है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती में उपयुक्त विभिन्न खरपतवार प्रबंधन की रणनीतियों का वर्णन करना है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती में कीट एवं रोग प्रबंधन विधियों पर चर्चा करना है, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक खेती में जैव विविधता एवं कृषि जैव विविधता के महत्व को समझाना है, ठीक है। प्राकृतिक खेती में जो आपके फसल पशुधन वृक्ष जो एकीकरण का वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ को समझाइए, ठीक है। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य सुधार एवं पर्यावरणीय स्थिरता में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर चर्चा कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करता हूं भारत में प्राकृतिक खेती से संबंधित नीतिगत समर्थन, सरकार पहल एवं उद्यमता अवसरों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर करनी है और आप लोगों के माइंड में ये पूरे पूरे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस है वो आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी वन शॉट करवा दिया है ऐप पे, सारी चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और अभी लेक्चर नहीं देखा तो अच्छे से जाके देख लेना, ठीक है भाई। ये जो आप लोगों की डिमांड थी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बता दिए है। अब अगर मन कर रहा है थोड़ा सा पढ़ लेना। बाय बाय, टेक केयर।